ट्रम्प ने ये भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। पूरी दुनिया पे असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। भाई साहब, भारत का नाम लिए बगैर ना कहीं पर पूरी दुनिया में इलेक्शन विलेक्शन नहीं होते। अब वो उसके अंदर उनको लेना ही पड़ता है। अब देख लें, उन्होंने लिया नाम। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, और वो ये है कि इंडिया एक बड़ी ताकत है, और ऐसी बड़ी ताकत है कि ट्रम्प ने एक स्टेटमेंट देता, ट्रम्प आके बांग्लादेश पे पॉलिसी चेंज करेगा। ट्रम्प ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है इंडिया के बारे में। उन्होंने इंडिया से टाई स्ट्रेंथन करने की बात की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गुड फ्रेंड कहा है ट्रम्प ने, और टू बूस्ट फ्रेंडशिप विद मोदी ये नारा भी लगाया है ट्रम्प ने। और इसी के अंदर ट्रम्प ने यह भी कहा है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे हिंदूज को। ना सिर्फ उन्होंने अमेरिका में रहने वाले हिंदूज इंडियन कम्युनिटी की बात की है, बल्कि साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म सितम हुआ या हो रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाई है। अमेरिका में जो इंडियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में, बहुत पॉपुलर और बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडियन कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, अगर ट्रम्प ये इलेक्शन जीतते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो इंडिया से अपने जो बायलैटरल टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और मोदी को एज ए फ्रेंड ही लेंगे। इसके बाद जो हिंदू अमेरिकन ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रेस किया ट्रम्प को फॉर प्रॉमिसिंग टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ हिंदूज। तो इससे पता चलता है कि जो हिंदू ग्रुप्स हैं अमेरिका के अंदर वो इस स्टेटमेंट के बाद सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो साबित हो गई, और वो ये है कि इंडिया एक बड़ी ताकत है, और ऐसी बड़ी ताकत है कि जो अमेरिका के इलेक्शन है उसके अंदर भी इंडिया इंडिया हो रहा है। सर ये है, ये बात देख लें। इंडिया की जो प्रेजेंस है वो तो मौजूद है यहाँ पर। भारत की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, उन्होंने पाकिस्तान की बात की है ट्रम्प ने, पाकिस्तान की, वरना वो ये कह सकते थे ना कैटेगोरिकली, तो उन्होंने हिंदूज की बात की ना, तो ये तो बात नहीं की कि जी जो यहाँ पर जो मुस्लिम्स हैं या जो पाकिस्तानीज हैं उनके साथ जो हो रहा है हम उनके साथ जो है मैं करूंगा, ऐसी तो कोई बात नहीं की ट्रम्प ने। तो ऑब्वियसली ट्रम्प इंडिया के साथ बहुत अच्छी टाइज रखेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे, ये तो अंडरस्टूड बात है, 100% बात है भाई। पाकिस्तान के साथ तो उनको टाइज स्ट्रेंथन करने या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वो करें ना करें, क्योंकि उन्होंने कारोबार जो करना है, जो ट्रेड करनी है, जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो इंडिया के साथ। अब देखें ना, आप ट्रम्प का जो एजेंडा है, तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने ये जो बात की है, तो इसके अंदर हमें ये तो पता चलता है कि भाई साहब भारत का नाम लिए बगैर ना कहीं पर पूरी दुनिया में इलेक्शन विलेक्शन नहीं होते। अब वो उसके अंदर उनको लेना ही पड़ता है। अब देख लें, उन्होंने लिया नाम। अच्छा, इससे पहले उनकी एक वीडियो जो वायरल हुई उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मोदी इज किलर, और वो इसलिए कि उसके बाद उन्होंने कहा कि वो लगते तो फादर फिगर हैं, लेकिन फिर वो अपने उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपनी कंट्री के लिए ना वो सब कुछ कर सकते हैं। ये सिलसिला ऐसे ही चलना है, क्योंकि बिजनेसेस और जो है एग्रीमेंट्स वो उन्होंने इंडिया से ही करने हैं। तो आप देखेंगे ये बात सही कही, उन्होंने पहले से बता दी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है ना इंडिया के हवाले से, वो ट्रम्प ने बता दी, आप ये समझ सकते हैं। तो इतनी अहमियत है इंडिया की। आप ये देखें कि अमेरिका के इलेक्शन में यहाँ पर जो है वो उन्होंने अब इतनी ट्वीट की है, इतनी बड़ी, और स्टेटमेंट जारी की है। मैं समझता हूँ इट वाज अ गुड मूव। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। लेकिन इस वक्त जो है वीजे देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि कनाडा के अंदर भारतीय निजात बहुत ज्यादा लोग हैं जिनका भारत में प्रॉपर्टी है, आना जाना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो उन्होंने वो शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। लेकिन इन हादसात की वजह से जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी लूज करते नजर आ रहे हैं। नंबर पर आने की पोजीशन रखते हैं। भारतीय डायस्पोरा दुनिया के हर बड़े मुल्क के अंदर स्ट्रांग है, उन्हें अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, तो वो हर चीज को बैलेंस करते हैं। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है रशिया से उन्होंने तेल लिया है, लेकिन साथ वो अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप कितने क्वाड हैं जिसके अंदर वो खुद हैं। साउथ चाइना सी के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, आकस है उसका नाम, और कई चीजें ऐसी हैं जो वो बिल्कुल उनके साथ दे आर अलाइंड। जिस तरीके से अभी
2+2 आजकल हो रही है। अभी पिछले 2 दिन हमारे टोनी बिल्कन थे और लॉयड ऑस्टिन, देवर इन इंडिया और देवर मीटिंग अबाउट द डिफेंस के उनके जो कोऑपरेशन है, वहां पे जो चीजें जहाज और शिपिंग जो वहां पे बिल्ड होगी उसके बारे में उनकी मीटिंग्स थी। सो इसमें सबसे पहले इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी या न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी के लिए सबसे पहला एलिमेंट ये होता है कि आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। तो जब तक आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो इस तरह के डिसीजन नहीं लिए जा सकते। और दूसरा, टीम होती है, नेशनलिज्म होता है, और इसके कई एलिमेंट होते हैं। जब तक आपके पास अपने लोगों की, वोटर्स की हमायत हासिल ना हो तो आप खुल के बाहर आउट ऑफ क्रीज नहीं खेल सकते। इस वक्त मोदी साहब नॉट ओनली ही इज पॉपुलर विद इन इंडिया, उनकी टीम स्ट्रांग है। डॉक्टर जयशंकर को देखें और उनकी दूसरी टीम, हर फील्ड में उनकी टीम देखें तो ही इज वेरी कॉन्फिडेंट। जहां भी जाते हैं वो क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं। और इस तरह के फैसले तभी लिए जा सकते हैं जब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो और आपकी पॉपुलैरिटी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोगों का आपके साथ हो। तो मैं समझता हूं इसके कई अवामल है। बांग्लादेश में पिछले दिनों जिस तरह से तख्ता पलट हुआ और आर्मी ने कंट्रोल कर लिया सत्ता पर, जिसके बाद वहाँ के जो हिंदू थे उनको बहुत ही ज़्यादा सताया गया, उनको मारा गया, जिसके बाद इंडिया ने भी इस पर आपत्ति जताई और वहाँ के जो एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर थे उनको बोला कि हिंदुओं की सेफगार्ड आपके हाथ में है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको सीरियस लेना होगा। जिसके बाद घटनाओं में कुछ कमी आई, लेकिन पूरी तरह से जो अत्याचार था हिंदुओं के विरुद्ध वो नहीं रुका। और हाल ही में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये बात बोली एक ट्वीट करके कि अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो हिंदुओं की, जो खासकर बांग्लादेश में है, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे और दुनिया भर में जहाँ पर भी हिंदू रहते हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेंगे। और जब फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह के बयान देते हैं तो पूरी दुनिया में न्यूज़ बनती है और खासकर बड़े बड़े न्यूज़ आउटलेट का जो फोकस है वो इस टॉपिक के ऊपर आता है। और अब बांग्लादेश में इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बना है कि हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर करें, नहीं तो उनके लिए आने वाले समय में बहुत मुसीबत हो सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है तो, क्योंकि उस केस में वो एक्शन लेगा जिससे बांग्लादेश का जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी अगर वो हिंदुओं की सेफ्टी को इंश्योर नहीं करते हैं तो। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तानियों या मुस्लिम्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, जिसके बाद काफ़ी मायूसी छाई हुई है पाकिस्तान में।